दो राज्य के विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड और यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव से साफ हो गया कि अब महाराष्ट्र और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर हाल में जनता को महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण योजना पहुंचाने में कामयाब है और वह परिवारवाद जातिवाद से ऊपर उठकर जनता की सेवा कर रही, जनता के लिए कार्य योजना लाभान्वित करने का काम कर रही हैं। और यूपी की जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 और उनके जो घटक थे एनडीए के 1 आरएलडी को सीट मिली और समाजवादी को सिर्फ मात्र 2 सीटें मिली। अखिलेश यादव लगातार योगी को टारगेट कर रहे थे और यहां तक कि जब उपचुनाव हुआ उस चुनाव के दौरान जहां पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने लगातार वोट चोरी का मामला बताया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। अब जीत के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी के बाद भी हम 2 सीट जीत गए। इस मामले को लेकर जो यूपी की मुरादाबाद की कुंदर की सीट है वहां पर 31 साल बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो गई। मुस्लिम बहुल एरिया में राजवीर सिंह को 87,000 वोटों से जनता ने नवाजा है, जीत दर्ज की है और समाजवादी के हाजी रिजवान हार गए। इस मामले को लेकर आरपीआई के प्रदेश प्रभारी नदीम इकबाल ने बयान दिया है कि जनता अब इंडिया गठबंधन के घटक अखिलेश और राहुल के कारनामों को जान चुकी है, अब मोदी को पसंद करने लगी है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं ताकि वह अपना भविष्य संवार सके, अपने बच्चों का कार्य योजनाओं का और सरकारी योजना का लाभ ले सके। तो नदीम इकबाल के महत्वपूर्ण बयान को सुनवाते हैं कि आखिर नदीम इकबाल साहब जो एनडीए के घटक है आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की, उसके प्रभारी प्रदेश प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों ये बात साफ है कि जनता अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने नैरेटिव सेट किया कि आरक्षण संविधान को खतरा है, जिसको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता अब इंडिया गठबंधन के घटकों के बहकावे में नहीं आने वाली है। यह बात जनता ने, यूपी की जनता ने साफ कर दिया, सिद्ध कर दिया। 7 सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को यह सिद्ध कर दिया कि अब योगी मोदी और डबल इंजन की सरकार जनता के लिए कामयाब है, जनता के लिए सफल है और अब वह जातिवाद और परिवारवाद की जो पार्टियां हैं वो आखिर इसी वजह से खत्म होते चले जा रही हैं और यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी अपनी जमानत बचाने में पूरी तरह असफल रही। तो दोस्तों अब नदीम साहब के बयान को सुनिए, नदीम साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आरपीआई के नेता प्रदेश प्रभारी। देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अठावले साहब का प्रदेश प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैंने ये देखा कि मुस्लिम का जो आज तक लोग मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ इस्तेमाल करते रहे, उसकी गवाह है कि कांग्रेस या सपा के उसमें घोषणा पत्र में मुस्लिमों को कोई तजरी या मुस्लिम के लिए कोई योजना नहीं दी गई। भाजपा सरकार में, हमारी एनडीए में, मुस्लिम लोगों को अनाज बराबर से मिल रहा है, मकान बराबर से मिल रहे हैं, आयुष्मान जाति कौम देख करके नहीं बन रहे हैं। ज़बरदस्त योजनाएं जनता के हित में एनडीए ला रहा है और लाता रहेगा। इसी विश्वास को लेकर ज़बरदस्त मुस्लिम ने और 3 तलाक के मुद्दे पे हमारी बहनों ने और ज़बरदस्त भाजपा को यानी एनडीए का समर्थन किया है और एनडीए को वोट दिया है। ये एक अच्छी मुस्लिम लोगों के लिए भाजपा से हाथ मिलाने की पहल है। मैं चूँकि एनडीए में शामिल है हमारी पार्टी, और मैं इसके साथ भी कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से महाराष्ट्र में करीब लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिसने रामदास अठावले के नेतृत्व में भाजपा का समर्थन किया और भाजपा का वोट दिया। ज़बरदस्त रामदास अठावले से जो लोग जुड़े हुए हैं एक बेहतरीन शख्सियत के साथ में, उनका भी श्रेय महाराष्ट्र सरकार को बनाने में जाता है। और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि मुरादाबाद की जो कुनर की विधानसभा है वहाँ पर मुस्लिम ने और हमारी माँ बहनों ने जहाँ 65%
हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई तो कहना नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम इसी को श्रेय लेकर के काम कर रहे हैं एनडीए में। हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है। वतन हमारा है, हमें यहाँ मरना है, जीना है, यहीं दफन होना है। और जैसे कि इस्लाम में भी बताया गया है कि ज़बरदस्त जिस मुल्क का नमक खाओ उसी के नमक हलाल रहो। और हमारी माँ बहनों ने, मुस्लिम ने ये बात साबित कर दी कुनर की चुनाव में कि अब सापा, कांग्रेस और इनके गुड्डू पप्पू के और समाजवादी सरकार के जाल से निकल चुका है। ये सब जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं, खास तौर से समाजवादी जनता को। उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि अब मुस्लिम वोट बैंक सापा का नहीं रहा। उन्होंने जो आज तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी अखंड भारत की बात करते हैं। और इसीलिए चूँकि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, इंद्रेश कुमार से, अभी मेरे साथ चादर चढ़ाने के लिए भी गए थे वो निज़ामुद्दीन पर दीपावली वाले दिन। और इसी को लेकर के ज़बरदस्त आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी ज़बरदस्त जो है मुस्लिम को के लिए योजनाएं लाने के लिए प्रयासरत है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं। और ये साबित आप देख सकते हैं कुनरकी के चुनाव में, वहाँ ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ भारतवासी हैं। यही सोच करके हमारी मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, हमारी माओ ने वहीं पर भाजपा को वोट दिया। और ये संदेश साफ है कि आने वाले उसमें ज़बरदस्त मुस्लिम का समर्थन आने वाले चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अपना मुसलमान को सही मायनों में हक भाजपा दे रही है और देती रहेगी। भाजपा सरकार एनडीए की कतनी करनी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि सारी योजनाएं हर जाति कौम को, 135 करोड़ आदमियों को मिल रही हैं। और इसके लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी शुभकामनाओं के पात्र हैं, जो उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये जो वक्फ बोर्ड भी समाप्त हो जाए। जो वक्फ बोर्ड का बिल अब की बार आ रहा है, जो वक्फ की जगह मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की हमारे मुस्लिम लोग बेच रहे हैं अपने ऐशो आराम के लिए, इस पर रोक लगना चाहिए। वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि ये इन लोगों को सबक मिले जो वक्फ की जगह अवैध कब्जा करे हुए अपने बिजनेस, अपनी दुकानें खोले हुए।